तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, अब बात शुरू कर लेते हैं अपनी। बात यह है कि लेक्चर 2 है और चैप्टर 1 का आखिरी है और दूसरा लेक्चर है। इसमें एक टॉपिक है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बड़ा आसान टॉपिक है, एमसीक्यूज में आने वाला टॉपिक है। लेकिन इसकी थ्योरी की एक ऐसी बात है जो किसी और को नहीं पता। समझे, पूरे कराची में सिर्फ मुझे पता है जो मैं बता रहा हूँ, और जो सुन लेगा उसको पता है। इसके अलावा समझें किसी को नहीं पता, अब ये समझ लें। अच्छा। अब सीन क्या है भाई, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैलकुलेटर में नंबर लिखा हुआ आ जाता है 16.9287, बड़ा सा नंबर लिखा हुआ आ जाता है। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखना है, अब पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखने हैं किसको पता है? नहीं। कोई कहता है 3 नंबर लिख लो, कोई कहता है 2 नंबर लिख लो, कोई कहता है 1 लिखो, कोई कहता है 4 लिखो। यानी कोई उसूल बताए बगैर ये बात होती है कि आप जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी नंबर लिख लें। क्या इस तरह का भंड हम मैथ में कहीं और मारते हैं कि भाई जितना दिल चाहे उतना लिख लो? तो इसका जवाब हमें देता है असल में सिग्निफिकेंट फिगर। होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर सवाल लिखा हुआ है 2.0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 15.0 न्यूटन फोर्स। इस सवाल न्यूमेरिकल इस अंदाज में कि पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, एक ज़ीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपका कैलकुलेटर में आंसर आएगा इतना बड़ा सा, तो वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर तक वैलिड होगा, यानी आपको सिर्फ इतना लिखना होगा। हमारा मसला ये है, हमारी किताबों में ख़ास तौर पर सिंध बोर्ड में मसला ये है कि जब कोई न्यूमेरिकल, अगर किसी न्यूमेरिकल में नंबर ऐसे लिखा हुआ भी होगा तो हम कहेंगे कि भाई ये 2.0 का तो मतलब ही कोई नहीं होता, हम उसको साइड पे करके 2 लिख देंगे डायरेक्ट। जब 2 लिख लेंगे और हमारे पास पॉइंट का चक्कर ही ख़त्म हो चुका होगा, फिर हम एंड में सोचेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर लेना है। अब एक और बात सुन लें, वो बात क्या है? ये सवाल है कि भैया पेपर में किस तरीके से आता है सवाल। पेपर में ये होता है कि नंबर लिखे हुए हैं कुछ, मैं नंबर लिख लेता हूँ सारे, इनमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट हैं, इस तरीके से बात आ जाती है कि कितने नंबर सिग्निफिकेंट है। सवाल ये है, मैं नंबर लिख लेता हूँ पहले खुद से, फिर आपको भी कर दूँगा करने के लिए। जैसे ये नंबर है, चलो एक्सपोनेंट वाले भी लिख लेता हूँ यार, मैं एक्सपोनेंट 23 कर लेता हूँ। माइनस का कोई एक्सपोनेंट है, चलो उसको भी पकड़ लेते हैं। क्या भाई क्या सीन है? अब देखो भाई किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं नंबर है, इसमें सिर्फ एक है। एमसीक्यूज में ऐसे करना होगा, 1 पे टिक लगा दोगे तो नंबर के बाद ज़ीरो गिने नहीं जाते। इसमें कितने हैं सोचो, सोच लिया? 2 हैं इसमें। यहाँ देखो कितने नंबर हैं, सोचो। इसलिए हम तुम्हें चाह रहे हैं कि ताकि तुम सोच लो, टाइम मिल जाए। इसमें है 6, तो जो ज़ीरो नंबरों के बीच में आते हैं वो गिने जाते हैं। भाई इसमें कितना है? इसमें है 4। अगर कोई नंबर हो, नंबर के बाद पॉइंट हो, पॉइंट के बाद ज़ीरो हो तो गिने जाते हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 5 हो जाएंगे। इसमें सोचो कितने हैं? मैंने कहा था नंबर के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद ज़ीरो गिने जाते हैं। मैंने नहीं कहा था कि ज़ीरो के बाद पॉइंट हो और पॉइंट के बाद नंबर हो। तो ज़ीरो हो, ज़ीरो के बाद पॉइंट हो, पॉइंट के बाद ज़ीरो हो, नहीं गिने जाएंगे, तो इसमें एक ही है सिर्फ। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए 0.0100, तो ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद ज़ीरो है, ये तो नहीं गिना जाएगा। लेकिन 1 किससे ऑनवर्ड सारा ये गिना जाएगा, 3 होगा इसमें। अब मज़े की बात, अब अगर आ जाए एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट आ जाए तो आप भूल जाएं कि एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, इसको भूल जाएं। कितने नंबर हैं भाई, यहाँ देख लो, बस 3 नंबर। अगर एक्सपोनेंट माइनस में हो तो भी भूल जाओ, बस यही नंबर है। कितने हो गए भाई? 3 हो गए। हम एक प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं शीट। मान लो भाई 65001, 7500, 6.900, 0.900, 0.9090, 1.0086। अब इसमें कितने कितने नंबर हैं तुम्हें चेक कर लेना, सुकून से चेक कर लेना, आराम से तुम्हें दिख जाएंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर का छोटा सा टॉपिक है बेटा। इस चैप्टर से पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज आसान से होते हैं, डायमेंशन के भी होंगे, एरर की डेफिनेशन के भी होंगे। ये सारा वीडियो लेक्चर चल रहा है। इस तमाम लेक्चर के बाद जितने भी एमसीक्यूज हैं ग्रुप पे मिलेंगे। मैं बताता हूँ तुम्हें ग्रुप का सीन क्या है। वो एमसीक्यूज
ग्रुप मिल जाएंगे, नंबर में लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने। अब इस चैप्टर से सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे तो न्यूमेरिकल की पीडीएफ शीडीएफ बना के हम ग्रुप पे देंगे, वहाँ प्रैक्टिस कर लेना आराम से। ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई चैप्टर जल्दी समझना हो तो आप मैसेज कर दो, हम उसको जल्दी रिकॉर्ड कर लेंगे। सुकून से काम हमारा आराम से इंशाल्लाह हो सकता है। इस चैप्टर में कोई बात मज़ीद नहीं है। अब नए चैप्टर 2 में बहुत सारी बातें हैं, उसमें 3 अहम टॉपिक हैं, जब उसकी बात करेंगे तफसील से करेंगे, सारी बातें वहाँ होंगी इंशाल्लाह। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।